तो दोस्तों आप देख रहे हैं अपनी जोरी, और अपनी जोरी वो चैनल है जहां पर आपकी सोच बदलने वाली है। मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह, और इस वीडियो में हम जानेंगे, क्योंकि ये मेरे एक दर्शक का कमेंट है, उन्होंने सवाल ये पूछा है कि कोर्ट मैरिज के दौरान या कोर्ट मैरिज हो जाने के बाद क्या लड़की के मांग में सिंदूर लगाना ज़रूरी होता है। क्योंकि कई ऐसे कपल होते हैं जिनको अपने मैरिज को छिपा करके रखना होता है, और वो नहीं चाहते कि अगर सिंदूर लग जाएगा तो उसके बाद से किसी को भी अंदाज़ा हो सकता है। और सिंदूर लगाने की प्रैक्टिस भी ऐसी होती है कि आपको रोज़ लगाना होता है। तो कई लड़कियां तो ऐसी होती हैं जिनको मैंने देखा है कि कोर्ट मैरिज के बाद से वो बाल में कहीं और लगाते हैं, अपने सर में कहीं ना कहीं सिंदूर लगाते हैं। लेकिन क्या यह ज़रूरी होता है? तो सबसे पहले मैं आपको कानूनी बात बताऊँगा कि कानूनी तरीके से क्या यह कहा जाता है। देखिए, सभी शादियां किसी न किसी एक्ट के थ्रू, किसी न किसी कानून के थ्रू गवर्न होती है। जैसे अगर हिंदू शादियों की बात करें तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू गवर्न होती है। और हिंदू मैरिज एक्ट में यह कहा गया है कि एक वैलिड हिंदू शादी कब माना जाएगा? जब लड़का और लड़की अग्नि के सामने बैठ करके शादी करेंगे, और अग्नि के सामने बैठ करके वो 7 स्टेप्स लेंगे, यानी 7 फेरे लेंगे, और 7 फेरे के बाद से उनकी शादी को संपन्न माना जाएगा। परंतु इस फेरे को कराने वाला जो व्यक्ति होना चाहिए वो व्यक्ति होना चाहिए जिसको विशेषज्ञता हासिल हो शादी कराने की, उसकी उसमें पढ़ाई लिखाई हो, वो विशेषज्ञ हो, नंबर 1। और नंबर 2, उसमें ये कहा जाता है कि इस शादी को देखने वाले गवाह भी होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पंडित जी हैं, 2 लोग शादी करें, इसके अलावा भी 2-4 लोग होने चाहिए जिन्होंने इस शादी को होते हुए देखा हो, तो माना जाता है कि बिल्कुल वैलिड शादी है। तो कानूनी रूप से तो शादी आपकी ऐसे वैलिड होती है। अब आपके मूल प्रश्न पे आता हूँ कि मूल प्रश्न ये है कि क्या सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो उसका जवाब ये है कि कोई मैंडेटरी नहीं है, और आपको रिस्क भी नहीं लेना चाहिए। अगर आपने शादी कर लिया, जब से आप साथ में रहने लगो, जब पूरे समाज को बता दो कि अब आप मैरिड हो, अब शादीशुदा हो, उसके बाद से आप सिंदूर लगा सकते हो, चूड़ियाँ पहन सकते हो, जो आप चाहो वो कर सकते हो। लेकिन उससे पहले सिंदूर लगाना यह बिल्कुल रिस्क लेने वाली बात है। अगर किसी को भी पता चल गया या शक हो गया कि आप अपने घर में हो लेकिन मैरिड हो, आपके पेरेंट्स को नहीं मालूम है, शक हो गया, तो हो सकता है कि आपके साथ में वो ना केवल मार पिटाई कर सकते हैं, बल्कि आपके लिए आपकी जान को भी बहुत जोखिम हो सकता है। तो इसलिए ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। आप दूसरे ट्रेडिशन की भी अगर बात देखोगे, जैसे पंजाबी होते हैं या बाकी अलग अलग ट्रेडिशन के लोग होते हैं, शादी उनकी भी होती है लेकिन वो सिंदूर नहीं लगाते हैं। एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी आप किसी के साथ प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो एक खास बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आपको शादी करनी है, एज और डॉक्यूमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप सिंदूर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना एज और डॉक्यूमेंट है। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि लड़की की एज 18 साल पूरी हो, लड़के की एज 21 वर्ष पूरी हो, और इसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपके पास में पर्याप्त मात्रा में हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 2026 में अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है, आप बहुत ही आराम से कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको लाभ मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।